तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों क्लास 10 की शुरुआत हो चुकी थी बच्चों, और हमने देखा था परावर्तन अपवर्तन में पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में बच्चों आप लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा था, और दूसरे भागों में हम लोगों ने प्रकाश के गुणों के साथ साथ हमने देखा कि हम लोग इमेज वगैरह कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने बता दिया था। और एक चीज और देखा था, परावर्तन का नियम। आज हम लोग आ चुके हैं बच्चों की देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, थोड़ा उस पर भी देखिएगा। मैंने आपको बताया था वस्तु जिसे कहते हैं। देखिए बच्चों, वस्तु जिससे प्रकाश से किरण चल के आती है, मतलब ऑब्जेक्ट वही है जहां से किरणें चल के आई। तो हमने इसको देख पाया किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से किरणें चली, इसीलिए हम उसी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वस्तु मान लेंगे जहां से किरणें आई। इसी के प्रकार अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब बेसिकली माना जाता है कि जहां पर प्रकाश से किरणें आकर के मिलती हैं, मतलब अगर हमारे पास आके मिलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दर्पण से अगर मैं किसी को देख पा रहा हूं तो वो एक्चुअली वहां पे क्या मिला है, प्रतिबिंब मिला। तो बेसिकली प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रतिबिंब वो है जहां प्रकाश किरणें मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब को भी दो अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। ठीक है, इमेज को भी, प्रतिबिंब को भी दो अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। इसको थोड़ा जान करके आगे बढ़ेंगे लोग। प्रतिबिंब को दो अलग अलग क्राइटेरिया में किसमें रखा गया, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इमेज। तो बच्चों इमेज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चों होता है रियल इमेज, ठीक है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और वही मैं बात करूं, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। जब मैं आभासी प्रतिबिंब की बात करता हूं और जब मैं रियल इमेज की बात करता हूं तो थोड़ा डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। जब प्रकाश से किरणें एग्जैक्टली आकर कहीं मिले ना, जब प्रकाश से किरणें एग्जैक्टली कहीं आकर मिलती है तो वहां पर मिलता है वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब तब मिलता है जब प्रकाश किरणें एग्जैक्टली आकर मिलती है। किस केस में मिलेगा बच्चों मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है, तो परावर्तन किससे हुआ होगा, ठीक है, किसी चिकने सरफेस से, दर्पण से, और आई कहां से होगी, वस्तु से मिलती है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिमिलरली मैं यहां पे बात करूं आभासी की, तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती प्रतीत होती है, तो इसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहानी क्लियर हो रही है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी और वास्तविक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो भी इमेज मिलता है हमेशा पर्दे पर मिला जा सकता है। ठीक है, तो पर्दे पर मिल सकता है, और एक बात ध्यान देने वाली है कि उल्टा मिलता है, पर्दे पर मिलेगा और उल्टा मिलेगा। कौन, रियल इमेज। ओके, पर्दे पर मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो ये स्क्रीन पर मिलता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली मैं यहां पे बात करूं तो ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पर्दे पर मिलेगा, ये पर्दे पर नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसके द्वारा जो इमेज मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, और इसके द्वारा जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा, जिसको पर्दे पर नहीं प्राप्त है। जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसकी फोटो तो हम ले ही सकते हैं, देख भी सकते हैं,
लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको हम पर्दे पर, ऑफकोर्स पर्दे पर हम इसको नहीं उतार सकते हैं क्योंकि आभासी है, लेकिन इसका फोटो ले सकते हैं। कैसे लेंगे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से जरूर बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है इसका आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दर्पण की सहायता से बताने वाला हूँ, ठीक। आगे बढ़। तो वो प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणों के मिलने से प्राप्त हो, एग्जैक्टली वास्तविक, जो आभासी रूप से मिलने से प्राप्त हो, मतलब जस्ट लगती है, मिलती प्रतीत होती है, तो इसे आभासी कहेंगे। इसे पर्दे पर बनाएंगे, इसे नहीं बनाएंगे। ये कैसा बनेगा, उल्टा, ये कैसा बनेगा, सीधा। इसको हम फोटो भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, और इसका जो फोटो ले सकते हैं स्क्रीन पर नहीं प्राप्त होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पर्दे का मतलब वगैरह की टेंशन ना लें। पर्दे का मतलब आप प्रकाश की किरणों को सीधे सामने वाली स्क्रीन पर उतार दें, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा दर्पण वगैरह समझना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि कैसे पर्दे पर उतारेंगे। इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है कि कैसे हम इन दोनों में डिफरेंस करें, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण पहले देखेंगे। समतल दर्पण बच्चों क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए, प्लेन मिरर मतलब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्लेन मतलब कि अगर जो भी हमारे पास एक सिस्टम होगा, जो भी निकाय होगा, ये प्लेन होगा। और दर्पण है तो इसका एक भाग क्या, कलई कर दी जाएगी। कलई किससे होती है, कलई आपकी सिल्वर ऑक्साइड से होती है। तो यहाँ पर एक साइड पूरा पॉलिश कर दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश, ठीक। एक साइड पूरा पॉलिश कर दिया गया। और ऊपर वाला क्या है बच्चों, ऊपर वाला कहलाता है परावर्तक। तो जब किसी प्लेन सरफेस का मतलब समतल पृष्ठ का एक भाग पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा परावर्तक हो, तो ऐसे पृष्ठ को, ऐसे निकाय को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण की परिभाषा क्लियर है। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा जाए बच्चों, ठीक है। प्रतिबिंब का बनना, उसके लिए काम करते हैं फटाफट से एक हम लोग समतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर एक कैंडल जला लेते हैं, और ये बच्चों ये मेरी कैंडल जल गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमारी कैंडल जल जाती है तो इस कैंडल से क्या रेस चलेंगी, ये देखो रेस चलती। जैसे ही रेस चलती है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, तो ये आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां पे तो रास्ता बंद है, नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, इनको वापस घर आना होगा, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, इनको वापस घर आना है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये आए, ये भी आए, ठीक। ये क्या हो गया, लाइट को ये फैल कैसे रहे, क्योंकि इनके पास परावर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ से ये परावर्तित हुए, यहाँ से ये परावर्तित हो गए, मिलना तो है नहीं, ठीक है, मिलना तो इनको है नहीं। तो फिर क्या होगा, क्योंकि इमेज इस साइड कैसे में लगता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आप अपने इमेज को यहीं कहीं देखते हो, बिल्कुल नहीं, आपका इमेज यहाँ नहीं दिखता। तो दर्पण में कहाँ दिखता है, पीछे। इसका मतलब लाइट क्या हो गई, यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो मिल जाएगी, यहाँ पे ये आकर के फैल जाएंगे। आना तो है हमारी आंखों पर, लेकिन ये तय रखिए कि ये मिलेंगे नहीं। अगर यही मिल जाएगी तो हम यही अपने इमेज को देख लेंगे और पकड़ लेंगे अपनी इमेज को। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको पीछे करिए बच्चों, इसको भी पीछे करिए। और ये क्या हुआ, ये आपने देख लिया इसका प्यारा सा इमेज, और ये हो गया एक प्यारा सा आपका इमेज इसके ठीक पीछे। तो ये हो गया आपका मिरर, ये मिरर। अब मिरर में ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये इसके पीछे मिल गया आपको इसका इमेज। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये इमेज आपके दर्पण के पीछे मिल रहा है, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको पकड़ नहीं सकते। अगर मैं दर्पण के सामने अगर एक पर्दा लगा दूं, यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं पे एक पर्दा लगा दूं, तो क्या उसका इमेज यहाँ बनेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरी बात समझिएगा, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी इमेज को अगर आप पर्दे पर उतार पाते हो, ये पर्दा लगा दिया अपने तरफ, अगर पर्दे पर उतार पाते हो तो इसका मतलब वो इमेज एक्चुअली क्या है, रियल है। अगर मैं उस पर्दा यहाँ टांग दिया लेकिन वो इमेज पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, आभासी है।
बात समझिएगा कि वो कैसा है, आभासी है। तो यहाँ प्रकाश किरण मिली तो नहीं, तो ये मिलती हुई क्या हो रही है, ये पीछे मैंने किया इसको, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये इमेज कैसा कहलाएगा, आभासी कहलाएगा। बात समझिएगा, आभासी है, ये आभासी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कितना बड़ा बनेगा, तो क्या बड़ा दिखता है क्या, आप अपने सामने खड़े हो जाते हो तो बड़ा तो नहीं दिखता। तो ये समान आकार का बनता है, मतलब ऊंचाई जो है समान, ऊंचाई जो है तो समान आकार की होती है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि देखने में कैसा लगता है, तो आप इसको कहेंगे, उल्टा नहीं कहेंगे, सीधा भी नहीं कर सकते, तो इसको पार्श्वीय उल्टा कहते हैं बच्चों, पार्श्वीय उल्टा। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, पार्श्वीय उल्टा, पार्श्वीय उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, दर्पण के सामने रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा। कैसा होगा, आभासी होगा, समान आकार का होगा, पार्श्वीय उल्टा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, वस्तु का आकार सेम बनता है। ठीक है, पीछे जाएंगे तो वो भी पीछे जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि दर्पण के सामने अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप खड़े हो, तो दर्पण में कितने दूरी पर बनेगा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी बच्चों d, और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो d बराबर होगी। तभी तो वस्तु का जो इमेज है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। बात समझ आई। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे जहन में फिट हो जाना चाहिए कि दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट दर्पण के पीछे देता है और उतनी ही दूरी पर देता है, समान आकार का, उल्टा, पार्श्वीय उल्टा और आभासी होगा, जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। थोड़ा सा आगे बढ़े, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, जैसा कि आप सुन पा रहे हो, दर्पण वर्ड आ गया इसमें, और दर्पण की जब भी बात हम करते हैं तो उसके जहन में हमारे एक बात चलने लगती है कि इसका एक सरफेस कैसा होगा, तो एक सरफेस का कैसा होगा, पॉलिश होगा, और दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टर होगा। तो मैं अगर बात करूं किसके, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो किसी कांच के पदार्थ का वह निकाय जिसका एक भाग जो है वो कांच के पदार्थ का वह निकाय जो क्या है, कर्वेचर हो, गोलीय भाग का हिस्सा हो, किसी गोलीय भाग का हिस्सा हो। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया गोलीय भाग का हिस्सा, ठीक, जिसका एक भाग चाहे तो इधर का पॉलिश हो चाहे तो इधर का पॉलिश हो, इसका एक भाग पॉलिश हो और दूसरा भाग कैसा हो, परावर्तक हो, मतलब इससे लाइट आ जा सके, टकरा सके और अपना इफेक्ट दे सके। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो क्या काम समझ में आया कि कांच के पदार्थ का, कांच के पदार्थ का बना हुआ निकाय कैसा होना चाहिए, गोलीय। ठीक है, गोलीय भाग वह निकाय जिसका एक भाग क्या हो, पॉलिश हो। बच्चों, पॉलिश किससे, जिससे आप समतल दर्पण देखे थे ना, एक भाग पॉलिश तथा दूसरा परावर्तक हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कैसे, ये देखिए और एक ये देखिए। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसका बाहर वाला पृष्ठ पॉलिश हो और अंदर वाला बचा हो तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक, बाहर वाला पॉलिश और अंदर वाला क्या, रिफ्लेक्टर। अगर इस पर प्रकाश की किरण ऐसे गिरेगी तो कहां जाएगी, कढ़ाई है, कढ़ाई में अंदर कोई भी चीज डालोगे तो कहां आएगी, अंदर आएगी, ये अंदर आ जाएगी। तो इसलिए ये प्रकाश किरणों को अंदर ले आएगा। अगर ये चीज यहां से होता तो भी अंदर लाता, तो इसलिए इस अंदर लाने का काम करता है, मोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है बच्चों, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को कहा कढ़ाई के अंदर की ओर लाता है। ठीक है, इधर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसके अंदर वाले भाग को ही पॉलिश कर दूं तो लाइट किस पर गिर सकती है, इस पर गिर सकती है। ठीक है, ये ऐसे। तो क्योंकि इसका अंदर वाला भाग पॉलिश है और बाहर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टर है, परावर्तक है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स
मिरर। और इसको बच्चों क्या कहते हैं आप? कॉनकेव। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कढ़ाई को उल्टा कर लूं, ऊपर से लाइट डालूं कढ़ाई के ऊपर वाले पर, तो वो कहां जाएगा? बाहर गिरेगा, तो ये बाहर चला जाएगा। सिमिलरली मैं यहां से गिराऊं तो भी ये लाइट को कहां? बाहर भेज देगा, क्योंकि अंदर तो जाना मुश्किल है। तो लाइट बाहर जाती है, तो इसलिए लाइट को बाहर फेंकता है, फैला देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। फैलाने का काम करता है, तो ये अपसारी दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम होता है डाइवर्जेंट बच्चों, डाइवर्जेंट, क्योंकि फैलाता है ना, और ये मुड़ता है, इसलिए आप इसको बच्चों कह सकते हो कन्वर्जेंट मिरर। देखो बच्चों, हमने क्या किया? दोनों को कंपेयर किया है। इसलिए कंपेयर किया है कि दोनों का जहन में आपके चलता रहे पिक्चर। तो यहाँ पे पहले पिक्चर में आपने देखा अवतल और दूसरे पिक्चर में देखा उत्तल। अवतल क्या करता है? मोड़ता है, वहीं उत्तल फैलाता है। दोनों का डिफरेंस क्लियर? अवतल का बाहर पॉलिश और उत्तल का अंदर पॉलिश। ठीक, ये दोनों प्रकार हो गए। कल हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे। जाते और टॉपिक पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहता हूँ, जो आपको घर पे करना है। एक चम्मच लीजिए, नया चम्मच लीजिएगा, पुराना नहीं। चम्मच को लेकर के पास से देखिएगा और दूर से देखिएगा, तो अपनी इमेज को आप कैसा देख पाते हो, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कैसे कैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।